जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी कि एक्चुअली सैटरडे को लग नहीं पाई क्लास, तो आज संडे को क्लास ले रहे हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा गैप हो जाता है, 5-10 दिन 15 दिन का गैप हो जाए, 2 वीक नहीं लगती है क्लास, तो इसलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 और 16 नंबर का छंद हमने पढ़ा था। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। ये नाटक समयसार ग्रंथ में कर्ता कर्म क्रिया द्वार हमारा चल रहा है। इसमें हमने 15 और 16 नंबर के छंद की चर्चा पिछली क्लास में की थी। उसमें क्या चर्चा की थी हमने कि जो जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी में अगर हम स्पर्शन इंद्रिय से देखें, ज्ञान करें, तो हमें पानी अलग दिखाई देगा और गर्म अलग दिखाई देगा। कि गर्माई है, उष्णता है, वो किसकी है? आग की है। और पानी का स्वभाव कैसा है? उदक स्वभाव सीरो। पानी का स्वभाव तो शीतलता है। वैसे ही कोई हमने व्यंजन खाया तो उसमें सारे मिर्ची, नमक, हल्दी, धना, शक्कर सब डले हुए हैं, किंतु हम रसना इंद्री से स्वाद पकड़ लेते हैं कि ये किसका स्वाद है, ये नमक का स्वाद है, ये किसका स्वाद है, ऐसे पकड़ लेते हैं। वैसे ही इस आत्मा में शरीर, इस शरीर में आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। तो भेद ज्ञान से जो ज्ञानी जीव होते हैं वो आत्मा को अलग और शरीर को अलग जानते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया था 16 नंबर के छंद में। आज हमको 17 नंबर के छंद से चर्चा प्रारंभ करनी है। 17 और 18 नंबर का छंद, ये दो छंद पहले एक साथ बोल लेते हैं, 17 और 18 नंबर का छंद, फिर इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यह निश्चय परवान। 18 नंबर का छंद भी बोलते हैं। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और। द्रव्य कर्म चेतन करे, यह व्यवहारी दौर। देखो दो चीजें बताई, ये निश्चय और व्यवहार, दो बातें बताई जा रही है। निश्चय का कथन है और एक व्यवहार का कथन है। क्या निश्चय का कथन क्या बताया और व्यवहार का क्या बताया? देखो सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से समझें कि हम जब क्रोध की बात करते हैं ना, तो दो तरह का क्रोध होता है। कोटा वाले युगल जी बाबू जी बहुत अच्छे से बताते हैं, आभा भाभी समझना। दो तरह का क्रोध होता है कि एक क्रोध तो जो हमारे मन में उत्पन्न हुआ, हमको गुस्सा आया, हम उसको बोलते हैं क्रोध। और एक क्रोध नाम का द्रव्य कर्म। वो कौन सा द्रव्य कर्म है? क्रोध 8 कर्म में से कौन से कर्म का भेद है क्रोध? वीना आंटी, क्रोध किस में आता है? 8 कर्म में से कौन से कर्म में आता है क्रोध? आभा आंटी, कौन से कर्म में आता है क्रोध? आता है ना, मोहिनी कर्म में। हाँ, मोहिनी कर्म है। मोहनी, वेरी गुड। मोहनी कर्म में भी चारित्र मोहनी है ना। चारित्र मोहनी के 25 भेद होते हैं ना। क्रोधमान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ। तो क्रोध एक तो द्रव्य कर्म भी हुआ और दूसरा भाव कर्म भी हुआ। क्रोध भाव तो कौन सा हुआ? जो हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, विकारी भाव। और उसी समय एक क्रोध नाम का एक और कर्म भी हुआ। तो दो चीजें क्रोध हो गई, दो तरह का क्रोध हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं
कि जो ये द्रव्य कर्म वाला क्रोध है ना, वो पुद्गल का भेद है ना। द्रव्य कर्म वाला पुद्गल मतलब जो ज्ञानावरणी से बना है वो वाला पुद्गल। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतरा, ये सब किससे बने हैं? कारमाण वर्गणा से बने हैं। और कारमाण वर्गणा क्या है? पुद्गल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म पुद्गल करे, कि द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है और भाव कर्म का कर्ता जीव है। यह निश्चय का कथन है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि देखो पहली लाइन, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, कि दो तरह के भाव लें पहले, कि एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। कि शुद्ध भाव जो ज्ञान 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 है वो वाला भाव, तो वो शुद्ध भाव। और दूसरा एक अज्ञान वाला भाव, कि जो अज्ञान वाला क्रोध का भाव, मान का भाव, जो अंदर वाले भाव, जीव जो भाव कर रहा है वो, तो उसका कर्ता अज्ञानी जीव है। और जो ज्ञान 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 में ज्ञान करता हूं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, उसका कर्ता ज्ञानी जीव है। देखो हम यहाँ कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ रहे हैं ना, तो कर्ता मतलब कौन किसका करता है, कौन किसको करने वाला है। तो यहाँ लिखा ज्ञान भाव को करने वाला ज्ञानी जीव है, अज्ञान भाव को करने वाला अज्ञानी जीव है, और द्रव्य कर्म को करने वाला पुद्गल है। वीना आंटी समझ में आया? द्रव्य कर्म मतलब क्या? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, ये जो कारमाण वर्गणा से बने हैं वो वाले द्रव्य कर्म को पुद्गल कर्म भी बोलते हैं, है ना। पुद्गल कर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पुद्गल से बने हैं, ज्ञानावर्णादि से, वो कारमाण वर्गणा से बने हैं, इसलिए। तो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि जो ज्ञान भाव है उसका कर्ता ज्ञानी जीव है, अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी जीव है, और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है। ये करे मतलब कर्ता, जहां जहां करे शब्द आ रहा है ना, तो द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल कर्म है। यह निश्चय का कथन है, ऐसा निश्चय से जानो। फिर 18 नंबर के छंद में क्या कहा? ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा, देखो यहाँ पे अपन ने पिछली बार भी बात की थी कि जो जिससे बना है वो उसी का कर्ता होता है। इसको कहते हैं व्याप व्यापक संबंध। कि जो जिसमें, जैसे शक्कर है तो शक्कर में पूरी दूर क्या भरा हुआ है? मिठास मिठास मिठास। तो शक्कर किसका कर्ता हुई? मिठास का कर्ता हुई। नमक में पूरी दूर क्या भरा हुआ है? पूरे नमक में खारापन भरा हुआ है। तो उस नमक का परिणमन भी क्या होगा? खारा खारा खारा, ऐसा ही होगा। तो वैसे ही पूरे आत्मा में क्या भरा हुआ है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो आत्मा का परिणमन भी क्या होगा? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जितना भी परिणमन आत्मा करेगा ज्ञान रूप ही परिणमन करेगा, है ना। तो यहाँ लिखा ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, कि जो जिससे बना है वो उसी रूप परिणमन करेगा। तो आत्मा ज्ञान से बना है, इसलिए वो सिर्फ ज्ञान रूप ही परिणमन करता है। द्रव्य कर्म चेतन करे यह व्यवहारी दो, कि द्रव्य कर्म का कर्ता चेतन है, आत्मा है, ऐसा जो कहा जाता है वो व्यवहार का वचन है। देखो अब निश्चय और व्यवहार दो शब्द आए ना, तो निश्चय मतलब तो सत्यार्थ, ऐसा ही है। और व्यवहार मतलब क्या है? कि ऐसा है नहीं, किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो जहां पर द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, जो ये कारमाण वर्गणा वाले द्रव्य कर्म है ना, उनका कर्ता अगर चेतन को कहा जा रहा है। जिनवाणी में भी ऐसे कथन आते हैं बहुत सारे। लाइन याद है कोई सी मम्मी, पूजा की लाइन, कि किसमें ऐसी पूजा की लाइन है ना, एक वो आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं। अष्ट कर्म में हूं एक लो, यह दुष्ट महादुख देत हो, ना वो मारी दीन तणी सुन बीनती। तो ऐसे उसमें बहुत सारे बताते हैं आदिनाथ भगवान की पूजा में। और एक वो भी आता है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी,
पर देता है यह विचार, तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। मतलब कर्म का कर्ता जिनवाणी में भी जगह जगह पर आएगा कि द्रव्य कर्म चेतन करता है, आत्मा ने ही कर्म, जैसे कर्म बांधे हैं वैसा उसको फल मिलेगा, है ना। तो ये सब जगह, तो ये किसका कथन है कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। वास्तव में आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, किंतु किसी अपेक्षा से संयोग को देखकर, व्यवहार कहते ही उसे हैं कि जो किसी अपेक्षा से कथन करे, संयोग में देख के कथन करे, तो ऐसा कह दिया जाता है कि द्रव्य कर्म का कर्ता चेतन है, अर्थात आत्मा है। यह व्यवहार का कथन है। तो ये 17-18 दो लाइन का, दो का सार क्या निकला इन दोनों छंदों का, कि इन दोनों छंदों में बताया गया कि ज्ञान भाव का कर्ता, ज्ञान भाव, ज्ञान 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 ऐसा परिणमन, इसका कर्ता ज्ञानी जीव है। मोह राग द्वेष रूप अज्ञान भावों का कर्ता अज्ञानी जीव है। और द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, जो कि कारमान वर्गणा से बने हैं, उनका कर्ता पुद्गल है। जीव उन ज्ञानावर्णादि 8 द्रव्य कर्मों का कर्ता जीव नहीं है। और इसका लॉजिक क्या हुआ कि जो जिससे बना हुआ है उसी का वो कर्ता होता है। तो ज्ञानावर्णी कर्म किससे बना हुआ है? ज्ञानावर्णी कर्म कारमान वर्गणा से बना हुआ है। कारमान वर्गणा किससे बनी हुई है? पुद्गल से बनी हुई है। तो इसलिए ज्ञानावर्णी कर्म का कर्ता पुद्गल हुआ, ना कि जीव। समझ में आया है ना। तो ये यहाँ पर ये देखो दोनों में, एक बार इसको रीड करती हूँ। 17 नंबर का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है? ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है, अज्ञान का कर्ता अज्ञानी है, और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, ऐसा निश्चय जानो। देखो अपन ने पहले छंदों में ऐसा भी पढ़ा है, या अज्ञान का कर्ता अज्ञानी लिखा है ना, तो अपन ने पहले ऐसा भी पढ़ा है कि मोह राग द्वेष का कर्ता जीव नहीं है, है ना, ऐसा भी पढ़ा ही। मतलब ये अज्ञान भाव मतलब भाव कर्म समझो, तो भाव कर्म का कर्ता भी जीव नहीं है। जब हम परम शुद्ध निश्चय से बात करते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि मोह राग द्वेष का कर्ता भी जीव नहीं है। किंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव उन भावों का कर्ता है, क्योंकि वो उनको अपना, उसका कर्ता स्वयं को मानता है। एक आती है ना लाइन, करे करम सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा, कि जो अपने को मोह राग द्वेष भावों का कर्ता मानता है, वो अज्ञानी जीव उन भावों का करता है। और ज्ञानी उनका ज्ञाता अपने को मानता है, इसलिए वो उनका ज्ञाता है। बहुत सीधी सी बात है कि जैसा मानोगे वैसा होगा। दुनिया में भी है कि नहीं, अपने आप को मूर्ख समझोगे तो दुनिया भी आपको मूर्ख समझेगी, है ना। जैसा आप मानोगे वैसे आप हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखा कि अज्ञानी, अज्ञान का कर्ता अज्ञानी जीव है, क्योंकि वो अपने आप को कर्म का कर्ता मानता है, अज्ञान का कर्ता मानता है, इसलिए उसको कि तथास्तु तुम अज्ञान भावों के कर्ता हो। जो जैसा ज्ञानी अपने आप को मोह राग द्वेष का कर्ता मानता ही नहीं है, वो कहता है ये तो मोह राग द्वेष मेरे भाव है ही नहीं, ये तो हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं तो होने दो, मैं तो इन मोह राग द्वेष भावों को जानने वाला हूं, इसलिए वो उनका ज्ञाता है और अज्ञानी उनका कर्ता है। और द्रव्य कर्म का कर्ता तो न ज्ञानी जीव है न अज्ञानी जीव है। कौन है द्रव्य कर्म का कर्ता? कौन है द्रव्य कर्म का कर्ता? कि द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, क्योंकि वो पुद्गल से ही बना हुआ है। द्रव्य कर्म कारमान वर्गणा से बने हैं और कारमान वर्गणा पुद्गल से बनी है, इसलिए द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है। समझ में आया ना। अरे ये आप आभा आंटी, अगर आपके पास पूर्णिमा आंटी और इनका नंबर हो तो उनको ऐड कर लेना, वो उनको क्लास का रहता है, पूर्णिमा आंटी और अनीता आंटी को। मेरे पास नंबर नहीं है उनके, तो आप मिले तो बता दिया भी करो उनको। चलिए 19 नंबर का छंद पहले बोलते हैं, फिर उसका अर्थ। ये बहुत इंटरेस्टिंग छंद है
और बहुत फेमस भी है ये वाला। यहाँ से एक अलग तरह की शैली बनारसी दास जी ने लिखी है कि खुद ही शिष्य बन के शंका करते हैं और फिर ही आगे उसका समाधान करते हैं, जो कि टोडरमल जी ने भी किए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि खुद ही प्रश्न उठाते हैं और फिर खुद ही उसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर बनारसी दास जी भी नाटक समय सार में वो शैली ही बनारसी दास जी ने लिखी है कि खुद पहले शंका कर रहे हैं। देखो, इस विषय में शिष्य की शंका, बहुत अच्छी शंका है ये। एक साथ बोलते हैं, सेवैया 23 है सीता। उद्गल कर्म करे नहीं जीव, कही तुम में समझी नहीं तेसी। कौन करे यह रूप कहो, अब को करता करनी कहूँ कैसी। आप हूँ आप मिले बिछुड़े, जड़ क्यों करी मो मन संशय ऐसी। शिष्य संदेह निवारण कारण, बात कहे गुरु है कछु जैसी। देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है ना। उद्गल कर्म करे नहीं जीव, अभी ऊपर वाले छंद में बोला था ना कि पुद्गल कर्म मतलब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। पुद्गल कर्म यानी द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनीय अंतराय वेदनी आयु नाम और गोत्र। जो ये द्रव्य कर्म है जो कार्मान वर्गणा से बने हैं, वो करे नहीं जीव, उनका कर्ता जीव नहीं है। अभी हम 17-18 नंबर के छंद में ये बात पढ़ के आए। तो शिष्य कह रहा है, आपने ये कहा कही तुम में समझी नहीं तेसी। जो आपने बात कही वो मुझे समझ में नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? कि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। कौन करे यह रूप कहो, अब को करता करनी कहूं कैसी। कि अब ये पुद्गल कर्मों को करता कौन है? अगर जीव नहीं करता है, जीव ने ज्ञानावर्णी कर्म नहीं बांधे, तो ज्ञानावर्णी कर्म मेरे पास कैसे आ गए? ये शिष्य का प्रश्न है। अपने को भी ये प्रश्न होता है कि नहीं, कि आपने कह दिया कि जीव नहीं बांध रहा है कर्म को, 8 कर्मों को जीव नहीं बांध रहा है, तो फिर 8 कर्म को कौन बांध रहा है? कौन करे यह रूप कहो, को करनी को करता करनी कहूं कैसी। कि ये 8 कर्म क्या करता कौन है, इसकी क्रिया कौन कर रहा है? आपहु आप मिले बिछुड़े, जड़ क्यों करी मो मन संशय ऐसी। कि ये पुद्गल अपने आप, मैं इधर परिणाम करता हूं और पुद्गल अपने आप मेरे साथ बंध जाते हैं ज्ञानावर्णादि कर्म। ऐसा चमत्कार कैसे हो जाता है? क्योंकि पुद्गल में तो ज्ञान है नहीं। अभी मैंने यहाँ पर बैठ के किसी का बुरा सोचा और तुरंत मेरे पास क्या हुए? असाता वेदनी के कर्म आके बंध गए। अभी मैंने किसी की बुराई की तो मेरे नीच गोत्र के कर्म मेरे पास आ गए। अभी मैंने बहुत आरंभ परिग्रह का भाव किया तो नरक गति मुझे बंध गई। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है कि जीव नहीं कर रहा है और पुद्गल में तो ज्ञान है नहीं, पुद्गल तो जड़ है। तो मैं इधर ऐसा सोचती हूं और उधर पुद्गल आके मेरे पास बंध जाता है। ऐसा चमत्कार कैसे हो जाता है? समझ में आया? कितना अच्छा प्रश्न किया शिष्य ने कि पुद्गल कर्म को जब जीव नहीं करता, जीव 8 कर्म को नहीं बांधता है, तो फिर मैं ये संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा हूं? मेरे पास तो 8 कर्म बंधे हुए हैं, है ना। अभी अपन जैसे परिणाम में अभी शुभ परिणाम करूंगी तो मुझे स्वर्ग गति का बंध हो जाएगा, देव गति का बंध हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि पुद्गल में तो ज्ञान है नहीं। तो फिर पुद्गल जीव के साथ आपहु आप मिले बिछुड़े जड़, कि अपने आप आत्मा के साथ बंध जाता है, अपने आप बिछुड़ जाता है। क्यों करी मोह मन संशय ऐसी। तो मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि इन पुद्गल कर्मों को करता कौन है, पुद्गल कर्मों को बांधता कौन है। समझ में आई शंका? मम्मी समझ में आ रही? क्या शंका कही? कि ऊपर 17-18 नंबर के छंद में ये कहा था कि पुद्गल कर्म को जीव नहीं बांधता है,
तो यहाँ शिष्य प्रश्न कर रहा है कि जब पुद्गल कर्मों को जीव नहीं बांधता है तो पुद्गल कर्म तो जड़ है, उनमें तो कुछ ज्ञान है नहीं। वो कहाँ ऐसा सोचेंगे कि चलो अब मुझे पूजा के पास जाके बंधना है, मुझे अब आभा आंटी के पास जाके बंधना है, अब मुझे इनसे अलग होना है। उसके लिए तो ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान तो है नहीं पुद्गल में। तो ऐसा काम कैसे हो जाता है कर्म बंधन का काम, है ना। तो इसका संशय संदेह निवारण कारण बात कहे गुरु है कुछ जैसी। ये कह रहे हैं कि अब ऐसी शंका शिष्य ने की है तो गुरु उस शंका का समाधान करके कुछ कहते हैं। देखो क्या शंका कही है। आभा आंटी पढ़िए, इसको अर्थ को पढ़िए एक बार, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट ही है। हाँ 19 नंबर पुद्गल के कर्म छंद का अर्थ पढ़िए। हाँ, उसी का ही पढ़ रही हूँ। पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता, ऐसे आपने कहा, सुख मेरी समझ में नहीं आता। कर्म का कर्ता कौन है और उसका कैसे क्रिया है? ये अचेतन कर्म अपने आप जीव से कैसे बनते छूटते हैं? मुझे यह संदेह है। शिष्य की इस शंका का निर्णय करने के लिए श्री गुरु यथार्थ बात कहते हैं। हाँ देखो यहाँ लिखा ना, ये अचेतन कर्म अपने आप जीव से कैसे बंधते छूटते हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो ये कारमान वर्गणा से द्रव्य कर्म बंधे हुए हैं। देखो द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म भी कहते हैं, 8 कर्म भी कहते हैं, और पुद्गल कर्म यहाँ लिखा है ना, सबसे पहले पुद्गल कर्म को जीव करे। पुद्गल कर्म क्यों कहा? क्योंकि वो पुद्गल से बने हुए हैं, इसलिए उनको द्रव्य कर्मों को पुद्गल कहा, क्योंकि वो कारमान वर्गणा से बने हुए हैं। तो ये इनको ये अचेतन कर्म अपने आप कैसे जीव से बंधते और छूटते हैं, ये शंका है शिष्य की, ऐसी शंका है। तो इसका उत्तर श्री गुरु देते हैं। देखो बहुत अच्छा, शंका का ऊपर की हुई शंका का समाधान 2 छंदों में किया हुआ है। तो दोनों छंद, प्रीति लेट आए, मैं देखो प्रश्न यहाँ पर चला 19 नंबर का प्रश्न था कि ऊपर के छंदों में ये बताया था कि जीव ज्ञान भाव जीव करता है, ज्ञान भाव ज्ञानी जीव करता है, अज्ञान भाव अज्ञानी जीव करता है, और पुद्गल के जो भाव हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण, उनका कर्ता पुद्गल है, ऐसा कहा। तो यहाँ पर शिष्य को शंका हुई कि पुद्गल में तो ज्ञान है नहीं, पुद्गल तो कुछ समझता नहीं है, तो वो फिर जीव के साथ कैसे बंधता और छूटता है, ऐसा यहाँ पर शिष्य प्रश्न कर रहा है। तो इसका उत्तर देते हैं। देखो यही प्रश्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने उठाया है कि पुद्गल में तो न ताकत है न ज्ञान है, उनमें कुछ काम करने के लिए या तो शक्ति चाहिए या ज्ञान चाहिए, तो पुद्गल में तो वो दोनों चीजें नहीं है। तो इतना प्रॉपर काम कैसे हो जाता है कि इधर हम परिणाम करते हैं, मैंने ज्ञान में किसी के बाधा डाली तो अपने आप ज्ञानावर्णी कर्म आके मुझसे बंधा, मैंने किसी का अच्छा किया, अच्छा सोचा, किसी की भलाई की, तो अपने आप उच्च गोत्र नामक कर्म मेरे पास बंधा। तो ऐसा अपने आप कैसे हो जाता है, जबकि पुद्गल में तो न ताकत है और न ज्ञान है। तो ऐसा टोडरमल जी ने भी प्रश्न उठाया, और यही प्रश्न यहाँ पर बनारसी दास जी ने भी उठाया। वहां टोडरमल जी ने तो क्या उत्तर दिया था कि जैसे हम खाना खाते हैं, हमने भोजन किया, है ना, हमने 1 चम्मच भोजन किया, तो उसमें सारा वो 1 चम्मच भोजन भी अलग अलग तरफ से चला जाएगा, कितने की यूरिन बन जाएगी, कितने का स्टूल बन जाएगा, कितना हिस्सा ब्लड में जाएगा, कितना हिस्सा पसीने में जाएगा, सब अपने आप प्रॉपर तरीके से वो 1 चम्मच भी अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वहां पेट के अंदर कौन जीव गया काम करने के लिए? हमने कुछ खाना खाया तो पेट के अंदर किसी को अंदर जाके करना पड़ता है, ऐसा ऐसा अलग अलग भेद करने पड़ते हैं, इसका ये बनाओ इसका ये बनाओ। अपने आप जब स्वतंत्र होता है तो वैसे ही स्वतंत्र परिणमन पुद्गल का भी हो सकता है।
होता ही है जड़ कर्मों का, पुद्गल कर्मों का अपने आप वैसा परिणमन हो रहा है। तो वैसे वो तो टोडरमल जी ने उत्तर दिया, और यहाँ पर बनारसी दास जी अध्यात्म की शैली में क्या उत्तर देते हैं, देखो बहुत अच्छा। कुंद आचार्य की तो आध्यात्मिक शैली है ना, तो वो कैसे इस बात को समझाते हैं। 20 और 21 नंबर का छंद एक साथ बोलते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। पुद्गल परिणामी दर सदा परिणमे सोई, याते पुद्गल कर्म को पुद्गल करता होय। जीव चेतना संजुगत सदा पूरन सब ठोर, ताते चेतन भाव को करता जीवन और। देखो कितनी अच्छी बात कही। यहाँ पर दूसरी शैली से उत्तर देते हैं कि पुद्गल 6 द्रव्यों में एक पुद्गल नाम का भी द्रव्य है। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाई जाए उसे द्रव्य कहते हैं। तो पुद्गल भी एक द्रव्य है। पुद्गल दरब कैसा दरब है? परिणामी, मतलब परिणमन करने वाला, पर्याय वाला। पर्याय किसे कहते हैं? जो प्रति समय परिणमन करे उसे पर्याय कहते हैं। अब अपने को हर बार परिभाषा नहीं बतानी, अब तो अपन इतनी ऊंची बात पढ़ रहे हैं, तो गुण क्या है, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, ये तो सब अपने को पता ही है। तो पुद्गल कैसा है कि परिणमन करने वाला द्रव्य है, और सदा परिणमे सोई। और कौन से गुण के कारण द्रव्य में प्रति समय परिणमन होता रहता है? 6 सामान्य गुण में से सुनीता आंटी, कौन से गुण के कारण द्रव्य में सदा परिणमन होता है? द्रव्यत्व गुण। वेरी गुड, द्रव्यत्व गुण के कारण, है ना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे या निरंतर परिणमन होता रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो पुद्गल में भी द्रव्यत्व गुण है। तो सदा परिणमे सोई, तो इसलिए वो सदा परिणमन करता रहता है पुद्गल। याते पुद्गल कर्म को पुद्गल करता हुई, इसलिए जो भी पुद्गल का परिणमन हो रहा है उन सब का कर्ता पुद्गल ही है। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक परिपूर्ण, जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उसमें बोलते ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। तो जैसे जीव द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, वैसे पुद्गल द्रव्य भी अपने आप में परिपूर्ण है। वैसे ही धर्म द्रव्य भी अपने आप में परिपूर्ण है। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण है मतलब उसे दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। परिपूर्ण का अर्थ समझ में आता है कि हमारे घर में पूरा अच्छे से खाने पीने को है, हमें पड़ोसियों से कुछ मांगने जाने की जरूरत नहीं है। मांगने कब जाएंगे हम पड़ोसी के यहाँ? कि हमारे घर में कोई चीज की कमी हो तो हम पड़ोसी के यहाँ मांगने जाएं, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। पुद्गल, यहाँ तो पुद्गल की बात बता रहे हैं, जीव छोड़ो, पुद्गल भी अपने आप में परिपूर्ण है। तो उसे अपना काम करने के लिए, अपन को कौन से काम की बात कर रहे हैं अपन, कि 8 कर्म में विभाजन, कारमान वर्गणा का 8 कर्मों में विभाजन किसके कारण से हो रहा है? कौन मदद कर रहा है पुद्गल को? कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। द्रव्य कर्म का सारा विभाजन कि कारमान वर्गणा इतनी बंधी, इतने प्रकृति बंध, ऐसा प्रदेश बंध, ऐसा स्थिति बंध, ऐसा अनुभाग बंध हो रहा है, तो कौन कर रहा है ये प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध? कि पुद्गल स्वयं ही उसका करता है, क्योंकि वो एक परिणामी द्रव्य है, परिणमन करने वाला द्रव्य है, इसलिए वो स्वयं अपने परिणमन का करता है, जीव द्रव्य कर्म का करता नहीं है। ये बात यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए जो अपने माथे पे बोझ है कि कर्म बंध में हूं एक लो ये दुष्ट महा दुख देत रे, है ना, 8 कर्म के बीच में अकेली आत्मा, मैं क्या करूं, कर्मों ने मुझे दुखी कर रखा है, मैं कैसे सम्यक दर्शन करूं, मेरे तो दर्शन मोहनी कर्म का उदय चल रहा है
है ना। मैं क्या करूं, मुझे बहुत क्रोध आता है क्योंकि मेरे क्रोध कर्म का उदय चल रहा है। कितनी सारे बहाने हम बना लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उन 8 कर्मों का कर्ता जीव नहीं है। वो 8 कर्म पुद्गल के हैं और उनका कर्ता पुद्गल ही है। देखो ये 8 कर्म वाली बात भी कौन पढ़े और कौन सुने, कि जिसको थोड़ी धर्म में रुचि है वो तो 8 कर्म क्या होते हैं, कारमान वर्गना क्या होती है, उतनी बात भी समझे। कोई तो, कई लोग तो ऐसे हैं कि क्या कर्म वर्म मानते ही नहीं है। जैसा रहना है रोज, खाना है खाओ, जैसे पीना है पियो, वैसा ही। किसने आज जैसा है जियो, बस उसमें फ्यूचर की मत सोचो, कर्म के बारे में मत सोचो। किंतु जो थोड़े समझदार हैं, जो सोचते हैं कि कर्म बंधन कैसे होता है, कर्म के कारण मुझे क्या क्या परेशानी होगी, उन जीवों को, मतलब समझो हम जैसे जीवों को, क्योंकि हम 8 कर्म के बारे में अब पढ़ चुके हैं, समझते हैं, तो इसलिए हम जैसे योग्य जीव भी इस बात में नहीं फंस जाएं कि पुद्गल के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, द्रव्य कर्म मेरा कुछ बिगाड़ कर सकते हैं। तो उस बात को कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, क्योंकि वो द्रव्य है, इसलिए पुद्गल कर्म मतलब ज्ञानावरणादि 8 कर्म, द्रव्य कर्म, उनका कर्ता पुद्गल ही है और कोई नहीं है, जीव नहीं है, मतलब, है ना। देखो इसका अर्थ क्या लिखा है यहाँ पर, पुद्गल द्रव्य परिणामी है, वह सदैव परिणमन क्रिया करता रहता है, इससे पुद्गल कर्म का पुद्गल ही करता है ना। दो लॉजिक बता दिए इन्होंने यहाँ पर बनारसी दास जी ने अभी तक। पहला कि व्यापक संबंध जिसमें होता है वो ही उसका कर्ता होता है। जो अभी बताया था ना, शक्कर में मिठास फैली है, तो मिठास का कर्ता शक्कर ही है ना, क्योंकि वो शक्कर ही उसी में ही फैली हुई है। तो ज्ञान आत्मा में ज्ञान फैला हुआ है, तो ज्ञान का कर्ता आत्मा ही है। और पुद्गल जड़ कर्मों में क्या फैला हुआ है, कारमान वर्गणा में, कि पुद्गल ही फैला हुआ है, इसलिए कारमान वर्गणा का कर्ता या पुद्गल कर्मों का कर्ता पुद्गल ही है। पहला लॉजिक ये दिया। और दूसरा लॉजिक क्या दे रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य परिणमनशील है, इसलिए अपने भावों का कर्ता पुद्गल ही है। स्वयं परिणमनशील है, इसलिए स्वयं ही अपने भावों का कर्ता है। कठिन तो नहीं पड़ती है ये बातें? नहीं। वीना आंटी, कठिन लगती है क्या? थोड़ी कठिन तो लगती है, पर ऐसी कठिन नहीं है कि समझ में नहीं आए, है ना। समझ में तो आएगी, थोड़ा सा उपयोग अपन यहाँ लगाएंगे ना तो अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, वह सदा परिणमन करता रहता है, इसलिए पुद्गल भावों का कर्ता पुद्गल ही है। कौन से भावों की बात कर रहे हैं यहाँ पर? द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की बात कर रहे हैं कि उसका कर्ता जीव नहीं है, पुद्गल ही है ना। अब दूसरी लाइन में क्या कहा, जीव चेतना संजुगत सदा पूर्ण सब ठोर, कि जीव तो कैसा है, किससे संयुक्त है, संजुगत मतलब किससे संयुक्त है, चेतना से संयुक्त है, सदा पूर्ण सब ठोर, और कैसा कि सब जगह ज्ञान ज्ञान, यहाँ पर ये व्यापक संबंध वाली बात बता रहे हैं कि आत्मा में तो सब जगह चेतना चेतना चेतना, ज्ञान ही ज्ञान फैला हुआ है पूरी दूर, इसलिए ताते चेतन भाव को कर्ता जीवन, और इसलिए ज्ञान भावों का कर्ता चेतन ही है, अचेतन नहीं है। समझ में आए? दोनों लॉजिक समझ में आए? कौन बता सकता है 2 लॉजिक बताए अभी तक? बीना आंटी एक लॉजिक बताओ कि पुद्गल कर्म जीव क्यों नहीं करता है? पुद्गल कर्म नहीं करता है ये, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो परिणमन करता रहता है, और पुद्गल ही कर्म ही पुद्गल का करता है, जीव नहीं है उसका करता। वेरी गुड। पहला लॉजिक तो ये किया कि वो खुद परिणमन करने वाला है ना पुद्गल,
इसलिए वो अपने भावों का कर्ता पुद्गल स्वयं है। द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल ही है, जीव नहीं है, क्योंकि खुद वो अपने आप में परिपूर्ण द्रव्य है पुद्गल, इसलिए वो स्वयं परिणमनशील है, तो अपने भावों का करता है। और दूसरा लॉजिक क्या दिया, व्यापक भाव वाला, कि उस पुद्गल में फैला कौन हुआ है, कि कारमान वर्गणाएं फैली हुई है ना। तो कारमान वर्गणाएं फैली हुई है, तो कारमान वर्गणाएं पुद्गल है, तो जो जिसमें फैला हुआ है उसका कर्ता वो स्वयं ही है। जैसे रोटी में तरफ आटा ही आटा फैला हुआ, क्या जैसे जीव में ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, तो ज्ञान भरा हुआ है, तो इसलिए ज्ञान भाव का करता है। ये 21 नंबर के छंद में यही बताया ना कि आत्मा में ज्ञान ही फैला हुआ है, इसलिए आत्मा ज्ञान भावों का करता है। नमक में खारापन फैला हुआ है, तो खारेपन का कर्ता नमक है। शक्कर में मिठास फैली हुई है, तो मीठेपन का कर्ता शक्कर है। आत्मा में ज्ञान फैला हुआ है, तो ज्ञान गुण का कर्ता आत्मा है। जो जिसमें फैला हुआ है उसका कर्ता वो स्वयं है। तो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा, देखो अर्थ, जीव चेतना संयुक्त है, सब जगह सदा पूर्ण है। देखो सदा पूर्ण सब ठोर, कि हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है और हर जगह ज्ञान ज्ञान है। आत्मा में हर जगह और हर समय ज्ञान ही ज्ञान है। इस कारण चेतन भावों का कर्ता जीव ही है और कोई नहीं। शंका कहाँ से शुरू की थी, यहाँ पर हमने शंका कहाँ से शुरू की थी कि उसने शिष्य ने शंका की थी कि जड़ कर्मों में तो ताकत है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो द्रव्य कर्म आत्मा के साथ कैसे बंध जाते हैं, ये शंका यहाँ पर की थी। तो देखो दो शैलियां कितनी अलग, टोडरमल जी ने कितनी अलग तरीके से इस चीज को समझाया और बनारसी दास जी ने कितनी अलग तरीके से समझा। इसलिए ना सारे तरह के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, आगम के भी, अध्यात्म के भी, सब तरह से, तो अपना देखने का नजर बहुत क्लियर होता है। एक ही बात को कितने तरीके से समझा सकते हैं। अपन उपादान निमित्त की बात पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही वाली बात कि उपादान जो जिससे बना है, क्षणिक उपादान, तो उसमें भी यही वाली बात बताएंगे। टोडरमल जी ने वैसे उदाहरण दे के बताया, यहाँ पर इन्होंने कहा कि हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, तो उसे दूसरे के कर्ता, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है उसका काम। तो यहाँ पर हम बात करें कि चेतन भावों का कर्ता तो जीव है, किंतु जो द्रव्य कर्म है उनका कर्ता जीव कभी भी नहीं है। और चेतन भाव के भी दो तरह से भेद किए, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। यहाँ ऊपर वाले किया था ना, ये ऊपर वाला छंद जो अपन ने पढ़ा था, ये ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे यह निश्चय परवान। ये निश्चय का कथन है कि जो द्रव्य भाव का भाव भी दो तरह के, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव का कर्ता जीव है और अशुद्ध भाव का कर्ता अज्ञानी जीव है। देखो मैं ना इसको पढ़ रही थी तब एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि राग द्वेष है ना, अपन राग द्वेष बोलते हैं, तो राग द्वेष अज्ञान है। राग द्वेष को अज्ञान बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। राग द्वेष अज्ञान नहीं है, राग द्वेष तो चारित्र की पर्याय है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है राग और द्वेष। समझ कोशिश करना समझने की, वैसे खत्म हो जाएगी क्लास में और इसको करेंगे कि राग द्वेष है ना वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और अज्ञान है ना, अज्ञान जो यहाँ पर अज्ञानी अज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान के लिए अज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान बोलते हैं ना, तो अज्ञान ये है कि मैं राग द्वेष का करता हूं, ये मानना अज्ञान है। समझ में आ रही है बात?